नवरात्रि के पावन पर्व में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। पंचम दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। मां स्कंदमाता अपने भक्तों को प्रेम, करुणा और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। इन्हें भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंदमाता कहा जाता है। पुराणों के अनुसार एक समय तारकासुर नामक दैत्य ने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं ने त्राहिमाम करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने माता पार्वती के साथ विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय अत्यंत शक्तिशाली और वीर थे। जब वह बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें तारकासुर का वध करने के लिए सेनापति नियुक्त किया। माता पार्वती अपने पुत्र की रक्षा के लिए सदैव उनके साथ रहीं और उन्हें शक्तियां प्रदान की। कार्तिकेय ने माता की कृपा और शक्ति से तारकासुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मां स्कंदमाता की कृपा से धर्म और सत्य की विजय हुई। मां स्कंदमाता का स्वरूप अद्भुत और दिव्य है। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनकी 4 भुजाएं होती हैं। उनके एक हाथ में भगवान स्कंद कार्तिकेय विराजमान होते हैं। अन्य 2 हाथों में वे कमल पुष्प धारण किए रहती हैं और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका रूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी है। नवरात्रि के पंचम दिन मां स्कंदमाता की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और श्रद्धा भाव से माता का पूजन करते हैं। स्नान और संकल्प: प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां स्कंदमाता की पूजा का संकल्प लें। मां की प्रतिमा या चित्र की स्थापना: पूजा स्थान पर मां स्कंदमाता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा: रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से मां की पूजा करें। मंत्र जाप: एयुएम देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जाप करें। आरती और भोग: मां की आरती करें और फलों, मिठाई या खीर का भोग अर्पित करें। प्रसाद वितरण: प्रसाद ग्रहण करें और भक्तों में बांटें। मां स्कंदमाता अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। उनकी पूजा करने से मनुष्य को असीम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां की भक्ति करता है उसे संतान, सुख, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और उन्हें समस्त कष्टों से मुक्त करती हैं। स्कंदमाता का संबंध ज्ञान और विवेक से भी है। इनकी उपासना करने से साधक को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। मां की कृपा से सांसारिक बाधाएं समाप्त होती हैं और व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। इनमें प्रमुख मंदिर है कट्टरा वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ पर मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है जिनमें स्कंदमाता भी शामिल है। कामाख्या देवी मंदिर, असम। इस मंदिर में देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। कालिका माता मंदिर, गुजरात। यह एक प्राचीन मंदिर है जहां मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत के मंदिर, यहां भी मां स्कंदमाता की पूजा कार्तिकेय के साथ की जाती है। मां स्कंदमाता की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता का प्रेम और उनकी शक्ति असीम होती है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। जब भक्त सच्चे मन से मां की उपासना करता है तो उसे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धि का जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। मां स्कंदमाता केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करती है। नवरात्रि के दौरान मां स्कंदमाता की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध और पवित्र होता है। वे भक्तों को न केवल सांसारिक सुख संपत्ति प्रदान करती हैं बल्कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाती हैं। जो भक्त इस दिन मां की विधिवत पूजा करते हैं वे जीवन में कठिनाइयों से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ते हैं। मां स्कंदमाता की कृपा से
जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रहस्यमय कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद।